ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रदेश में जोर शोर से तैयारियां जारी। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर समूहों का निर्धारण किया जाए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को उत्कृष्ट थाना सम्मान के तहत देश में चौथा स्थान मिला। बीजापुर जिले में माओवादियों ने 2 युवकों की हत्या कर दी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को सम्मानित करने के साथ ही कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 की संभावित वैक्सीन के टीकाकरण के लिए प्रदेश में तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कोरोना के टीकाकरण के लिए सभी जरूरी मार्गदर्शन और दिशा निर्देश मैदानी स्थल पर तैनात टीकाकरण कर्मियों तक पहुंचाने के अधिकारियों को दे दिए हैं। आज नवा रायपुर में कोरोना टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में श्री जैन ने कहा कि कोरोना के टीकाकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर समूहों का निर्धारण किया जाए और सर्वे के माध्यम से जानकारी संकलित की जाए। बैठक में कोरोना टीकाकरण के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और कार्ययोजना के संबंध में भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने टीकाकरण की दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए मैदानी स्थल पर कोल्ड चेन प्वाइंट का चिन्हांकन करने और उनकी सूची ऊर्जा विभाग को देने के निर्देश दिए। श्री जैन ने टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने को भी कहा। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात किया जाएगा, जो नियमित रूप से जिलों के संपर्क में रहेंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,648 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,40,863 हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंथी नृत्य कलाकार दिनेश जांगड़े ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। मैं दिनेश जांगड़े, उपकारपंथी लोक कलाकार। कोरोना संक्रमण के इस दौर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन जागरूकता के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया गया है। अतः मैं सभी से अपील करता हूं कि घर से बाहर जब भी निकले मास्क पहनकर निकलिए। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। अपने हाथ को साबुन से धोते रहें एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि परसराम भारद्वाज ने पुलिस प्रशासन को 1,000 मास्क भेंट किए हैं। उनका कहना है कि पुलिसकर्मी लोगों के बीच काम करते हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जरूरी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे धान की कस्टम मिलिंग समय पर कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में केंद्रीय पूल के तहत 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमति देने की भी मांग की है। श्री बघेल ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्व खरीफ वर्षों में उसना के साथ साथ अरवा चावल खरीदा जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले धान की कस्टम मिलिंग के बाद 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की कार्ययोजना का अनुमोदन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित 3 नए कानून लागू किए हैं।
किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का मुख्य उद्देश्य उन बिचौलियों को समाप्त करना है जिन्होंने किसानों के अधिकांश उत्पादक आय को कम किया है। इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है। कृषि और किसान की आय से सीधे सीधे संबंध रखने वाले संसद द्वारा पारित 3 पथ प्रदर्शक कानूनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है। किसान अब अपने कृषि उत्पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्त है। वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे सीधे फैक्ट्री, गोदाम या कोल्ड स्टोरेज में भी बेच सकता है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की फसलों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। इसी कड़ी में किसान रेल आज राजनांदगांव पहुंची। इस ट्रेन के जरिए 2 किसानों मनजीत सिंह सलूजा और दादूराम सोनकर ने अपनी बाड़ी में लगाए अमरूद और लौकी को वाजिब मूल्य दिलाने के उद्देश्य से दूसरे राज्य रवाना किया। इस अवसर पर कृषि मंडी समिति के पूर्व उपाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से किसानों की आमदनी बढ़ रही है और उन्हें फसलों का सही मूल्य मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को उत्कृष्ट थाना सम्मान के तहत देश में 4था स्थान मिला है। यह सम्मान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के थानों में कराए गए सर्वे के आधार पर दिया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झिलमिली थाने को देश में 4था स्थान मिलने पर थाने के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पुलिस विभाग को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झिलमिली थाने को उत्कृष्टता के मामले में देश में 4था स्थान मिलना हम सब के लिए गर्व का विषय है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट थाना को लेकर पूरे देश भर में सर्वे कराया गया था और इनमें से 10 शीर्ष पुलिस थानों की रैंकिंग की गई है। इसके लिए पहले थानों में डाटा विश्लेषण, सीधी परख और मिले फीडबैक के आधार पर रैंकिंग प्रक्रिया के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले थानों की संक्षिप्त सूची तैयार की गई, जिसमें थाना की रैंकिंग साफ सफाई, रंग रोगन, कैंप सुरक्षा प्रबंध, पब्लिक बिहेवियर, क्विक रिस्पांस, रिकॉर्ड संधारण, सीसीटीएनएस और अपराधों के समाधान के आधार पर बनाई गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है। नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए कोष एकत्र करने से जुड़े कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लड़ते हैं। श्री सिंह ने कहा कि हमारे पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण, शहीद सैनिकों के परिजनों और निःशक्त सैनिकों की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस वर्ष की थीम है कोविड संक्रमण के बाद दिव्यांगजनों के लिए समावेशी, सुलभ और टिकाऊ दुनिया का निर्माण। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति और आदर रखना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत की गई पहल से हमारे दिव्यांग भाई बहनों में सकारात्मक बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया ने भी दिव्यांगजनों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने कहा है कि दिव्यांग मुख्यधारा का हिस्सा है। यह दिवस तभी सार्थक हो सकता है जब सभी दिव्यांग अन्य नागरिकों के समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति पा सके। वहीं श्रीमती भेंडिया ने कहा कि निःशक्तजनों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने राज्य सरकार संकल्पित है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर के माना स्थित दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र में आज राज्य स्तरीय पुरस्कार और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने उत्कृष्ट कार्य के लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर दिव्यांगजनों को अत्याधुनिक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने वाले केन्द्र के नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर 100 से अधिक दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और कृत्रिम अंगों का वितरण भी किया गया। बीजापुर जिले में माओवादियों ने 2 युवकों की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने दोनों युवकों को बीती रात उनके घरों से अगवा कर लिया था। इसके बाद रात में ही उनकी हत्या गोंगला के जंगलों में कर दी। आज सुबह उनका शव कमकानार गांव के पास मिला। ये दोनों युवक हपकापारा और गायतापारा के रहने वाले थे। वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु के प्रधान संपादक ललित सुरजन का आज शाम रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।
पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और पत्रकार उपस्थित थे। श्री सुरजन का कल नई दिल्ली में निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार श्री सुरजन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री सुरजन का देश प्रदेश की पत्रकारिता और साहित्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान था। श्री सुरजन ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के निचले तबकों और शोषितों की आवाज उठाई। उनके निधन से देश की पत्रकारिता और साहित्य जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उन्होंने प्रदेश में पत्रकारिता की अलख जगाई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपना एक सपूत खो दिया है। उनके नेतृत्व में उनके अखबार ने अनेक काबिल पत्रकार तैयार किए। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने श्री सुरजन के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उनका अनुकरणीय योगदान रहा है। उन्होंने देश प्रदेश में पत्रकारों की पीढ़ियां तैयार की हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में एक बालक सहित 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। रायगढ़ जिले के पुसौर धान खरीदी केंद्र के सामने बीती रात ट्रक ने 4 पहिया एक वाहन को ठोकर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सभी लोग ओडिशा के बरगढ़ से शादी समारोह में शामिल होने रायगढ़ आए हुए थे। उधर कोंडागांव जिले के मसोरा गांव में भी बीती रात 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें कोंडागांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर दुर्ग जिले के नेहरू चौक में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मृत्यु हो गई। वहीं राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी के जोरातराई में खेती कार्य में लगे ट्रैक्टर से दबकर एक बालक की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 4 दिसंबर को जशपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 792 करोड़ रूपये से अधिक की लागत के 196 विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इनमें 94 कार्यों का भूमि पूजन और 102 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। वहीं श्री बघेल 5 दिसंबर को बिलासपुर जिले में आयोजित राउत नाचा महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अनेक कारगर कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बस्तर जिले में जनजाति कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले के सामने आने पर कहा है कि किसानों को वितरित किए जाने वाले सब्जी बीजों के किट वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला वर्तमान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की एक शर्मनाक मिसाल है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव आज दंतेवाड़ा जिले में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पर आयोजित परिचर्चा में शामिल हुए। रायपुर जिले में यातायात पुलिस 5 दिसंबर से विभिन्न चौक चौराहों में जांच अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दुर्ग जिले में राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर काम किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सरगुजा और सूरजपुर जिले में रोजगार दिलाने महिला समूहों के नाम पर अलग अलग बैंकों से फाइनेंस कराकर करीब 4.5 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गिरोह के तीसरे आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। कोंडागांव जिले में बारदाना जमा नहीं कराने के मामले में 6 पीडीएस दुकानों को निलंबित कर दिया गया। रायगढ़ के चक्रधर नगर स्थित मेडिकल कॉलेज कैंपस में एक चिकित्सक का शव कमरे के अंदर मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत होने वाली कम्प्यूटर कौशल परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। राजनांदगांव जिले के नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं। बिलासपुर जिले में राज्य शौर्य पुरस्कार के लिए 14 दिसंबर तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। धमतरी जिले में उद्यानिकी फसलों के लिए किसान 15 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मानव तस्करी के मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कोंडागांव जिले में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और कोरिया जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से 3 किलो गांजा जब्त किया है। उसके पास से एक रिवॉल्वर भी बरामद की गई है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रदेश में जोर शोर से तैयारियां जारी। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर समूहों का निर्धारण किया जाए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को उत्कृष्ट थाना सम्मान के तहत देश में चौथा स्थान मिला। बीजापुर जिले में माओवादियों ने 2 युवकों की हत्या कर दी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को सम्मानित करने के साथ ही कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।